हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में कॉमन साइज ऑफ बैलेंस शीट पढ़ाया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर बहुत इजी है। बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे तो कैलकुलेशन आपका चेक हो जाएगा कि आप खुद से कितना परसेंटेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। मोबाइल फोन का यूज मत करिएगा कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि अभी करेंगे तो एग्जाम में तो नहीं मिलेगा ना। इसलिए कोशिश करिए 2 मिनट लेट सही, बट आंसर खुद से निकालने की कोशिश करिए। समझ गए बच्चे? तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। प्रीवियस क्लासेस में कॉमन साइज के पार्ट 1 में मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज में बैलेंस शीट पढ़ा था हमने। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉमन साइज के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के हर एक फिगर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। किसको बेस मानते हुए? टोटल को, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और टोटल ऑफ एसेट्स को बेस मानते हुए। एंड कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पीएल के हर एक फिगर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फिगर को 100% एज्यूम करते हुए अदर फिगर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए, ठीक है? देखिए मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग क्या है? लिखा है अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट। अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ स्टेटमेंट in which the figures of revenue from operation is assumed to be equal to 100। revenue from operation का जो फिगर होगा वो 100 होगा, and all others figures are expressed as per percentage of revenue from operation। मतलब कि जब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फिगर को 100 मानेंगे और अदर फिगर को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इसको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। डन? ओके। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वसुंधरा लिमिटेड। आपको क्या क्या दिया है? पर्टिकुलर्स में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फिगर्स दिया है 31 मार्च 2023 का, 24 का, मतलब कि 24 करंट ईयर है, 23 प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले जैसे आपको मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट में बताया था कि सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना है, उसके बाद गिवन डाटा को नोट करना था। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए, जस्ट जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वैसे ही रहेगा। फॉर्मेट फटाफट ड्रॉ करिए, लिखिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड loss for the year ended 31st March 2023 and 2024। बच्चे ये हमने फॉर्मेट का सबसे ऊपर का पार्ट लिख दिया। अब हमको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करिए। कितने कॉलम होंगे? 6 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 6 कॉलम होंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का रहेगा, देन नोट नंबर रहेगा, देन ऑब्सोल्यूट अमाउंट में 2 कॉलम रहेगा, देन परसेंटेज वाले में भी 2 कॉलम रहेगा।
ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा, इसको फिल करिए। सबसे पहले लिखिए पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, देन ऑब्सोल्यूट अमाउंट। ऑब्सोल्यूट अमाउंट में प्रीवियस ईयर फिगर, क्या है प्रीवियस ईयर का डाटा, ईयर 31/3/2023 और करेंट ईयर 24। तो यहां पे 31/3/2023 ये प्रीवियस ईयर हो गया, और 31/3/2024 ये करेंट ईयर हो गया। देन परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हर एक फिगर को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर को एज वेल एज करेंट ईयर के फिगर को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चे ये फॉर्मेट नोट कर लो, क्या क्या फॉर्मेट में हो जाएगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ऑब्सोल्यूट अमाउंट में ध्यान रखना क्वेश्चन में भी करेंट ईयर पहले हो प्रीवियस ईयर हो, बट आपके सॉल्यूशन में हमेशा प्रीवियस ईयर फिगर्स पहले रहेगा, देन करेंट ईयर रहेगा। देन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए हर एक फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चलिए फिगर्स नोट करते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे आपको, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लीजिएगा, अदर इनकम दिया है नहीं दिया है, अदर इनकम नहीं दिया है तो टोटल इनकम नहीं करेंगे, ठीक ना। देन एक्सपेंसेस दिया है, तो चलिए लिखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, पिछले साल 10 लाख था, इस साल 12 लाख है। चलिए लिखिए, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 2023 में 10 लाख था, इस साल 12 लाख है। अदर इनकम एक बार चेक कर लीजिए दोबारा, क्या अदर इनकम दिया है नहीं दिया है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ले लिए। अब एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस दिया है, इसका नाम लिखिए एक्सपेंसेस में। सेकेंड एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ये तीनों लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है देखिए फिगर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस। पहले प्रीवियस ईयर का 6 लाख 1 20 50 हजार, चलिए लिखिए 6 लाख 1 20 50 हजार। करेंट ईयर में कितना दिया है देखिए, 6,60,000 1 20 96, 6,60,000 1,20,000 96,000। देन टोटल एक्सपेंस कर लीजिए, देन टोटल एक्सपेंस कर लीजिए। अदर एक्सपेंस, अदर इनकम नहीं दिया था, दिया रहता तो रिवेन्यू में अदर इनकम जोड़ते टोटल इनकम आता, टोटल लेकिन वो दिया ही नहीं था तो सीधे रिवेन्यू के बाद एक्सपेंस लिख दिए, और इस एक्सपेंस के टोटलिंग को टोटल करिए। देखिए ध्यान रखिएगा, ऊपर से टोटल सबको नहीं करना है, बस एक्सपेंस को टोटल करना है, इसको एक्सपेंस को टोटल करना है। तो यहाँ पे आ गया 000, यहाँ पे 0, 5 2 7, 6 और 1 7, यहाँ पे 000, यहाँ पे 6 लाख मतलब 6, 6 2 8 9 8 17 का 7 कैरी 1 6 और 1 7 1 8, 8,76,000। देन निकालना है हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे, पहले में से दूसरा फिगर माइनस कर दीजिए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस के टोटलिंग को माइनस कर दीजिए। 10 लाख में से 770 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 10 लाख में से 7,70,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 2,30,000। और इस 12 लाख में से 8,74,000 माइनस हो जाएगा, 8,76,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 3,24,000। बच्चे ये हमने यहाँ तक नोट कर लिया। यहाँ तक में क्या किए, क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में जो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
दिया था, कॉस्ट एक्सपेंसेस से कई पार्ट दिया था, इनको हमने पहले प्रीवियस ईयर फिगर लिख लिया, देन करेंट ईयर फिगर लिख लिया। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, एक्सपेंसेस को टोटल कर लिए, फिर रिवेन्यू में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्सपेंस माइनस के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। नॉर्मली टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमको अदर इनकम दिया नहीं था, तो टोटल इनकम जो होगा वो रिवेन्यू के बराबर ही होगा, तो टोटल इनकम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए तो फटाफट। अब बच्चे क्या करना है, हर एक फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक दो हम सिखा दे रहे हैं, फटाफट आप करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान देना। देखिए वर्किंग नोट हम करके आपको सिखाते हैं। वर्किंग नोट कहीं तो कैलकुलेशन करोगे ना तो नीचे स्पेस है, नीचे कर लीजिए, बगल में स्पेस है तो बगल में कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखो पिछले साल का जो भी फिगर है उसको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे। ध्यान रखना, टोटल इनकम से नहीं, हमेशा रिवेन्यू से। चाहे अदर इनकम दिया भी रहता तो भी रिवेन्यू से ही करते, समझ बात ना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानेंगे, हमने यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए हर एक फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोनों ईयर्स में इसका फिगर हमेशा 100% आएगा। अब अदर फिगर को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जैसे मान लो ये पहले प्रीवियस ईयर का बात कर रहे हैं, 2022-23 के सेशन का डाटा पहले ले रहे हैं, ठीक ना। देखो इसका पहला आइटम क्या है, मतलब रिवेन्यू के बाद 6 लाख, तो ये 6 लाख जो है इस रिवेन्यू का कितना परसेंट है, 10 लाख का। तो कैसे निकालेंगे, 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। कट करिए, इसको कितना आ रहा है, ये 5 जीरो कॉमन, 5 जीरो कट गया, 60%। तो यहां पे लिख दीजिए 60%। कैसे निकाले, ये फिगर 6 लाख अपॉन रिवेन्यू इंटू 100, ठीक है, निकल गया। दूसरा फिगर निकालिए, दूसरा कितना है, 1,20। तो फटाफट ऐसे निकालिए, 1,20,000 अपॉन इस साल का रिवेन्यू, जिस साल का डाटा है 10 लाख इंटू 100। कट करो तो बच्चे इसको कितना आएगा, 4 जीरो कॉमन, 4 जीरो कॉमन कट गया, 12%। तो यहां पे लिख दीजिए 12%। समझ गए बात ना। ऐसे ही हर एक फिगर कन्वर्ट करेंगे। ये 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा, 5%। फिर ये 7,70,000, 7,70,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 77%। ये 2,30,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 23%। ठीक है, समझ बात ना। क्या किए, हर एक फिगर, जो भी फिगर्स दिया था कॉमन साइज में, प्रीवियस ईयर के फिगर को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, प्रीवियस ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए। जैसे यहाँ पे देखो, पहला आइटम 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 100%। दूसरा 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 60%। 1,20 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 12%। 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 5%। 770 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 77%। 2,30,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, 23%। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, दूसरा फिगर कन्वर्ट करिए आप। ठीक है, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही कर लीजिएगा, बाकी इसका निकालिएगा। तो जब करंट ईयर के डाटा से कंपेयर करिएगा, करंट ईयर के फिगर को बेस मानिएगा। समझ गए बात ना। जैसे देखिए, जैसे करंट ईयर निकाल रहे हैं तो पहला फिगर तो 100% होगा। दूसरा फिगर 6,60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करिए। तो देखिए वर्किंग नोट यहां पे हम कर दे रहे हैं, 6,60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 कन्वर्ट करिए। तो देखिए कितना परसेंट आएगा। देखिए 4 जीरो कॉमन, 4 जीरो कॉमन कट गया, ठीक ना। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 2 जा, 6 11 जा, 2 5 जा, 55% आया। ठीक है, ये वाला फिगर 55% आया। कैसे निकाले,
6,60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100। दूसरा निकालिए 1,20,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, करिए 10% आएगा। तीसरा 96,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, करिए तीसरे के लिए 96,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, देखिए कितना परसेंट आएगा। 3 0 कॉमन, 3 0 कॉमन कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 7%। ठीक है, फिर इसका निकालिए 8,76,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 72%। इसका निकालिए 3,24,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, निकालिए तो 3,24,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100, फटाफट कैलकुलेट करिए तो 3 0 कॉमन, 3 0 कॉमन कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 3 जा 4 8 जा 4 1 जा 81/3 आया, 27। देखिए तो यही आया है, कैलकुलेट करिए फटाफट। ठीक है, ओके, फिर से एक बार समझ लेना बच्चे जल्दी से। हमें क्वेश्चन में कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ किया। फॉर्मेट में क्या क्या रहता है, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट। जैसे 2 साल का जो डाटा दिया रहता है ना, तो पहले एब्सोल्यूट अमाउंट लिख लीजिएगा। अगर एक ही साल का कभी कभी दिया रहेगा तो एक ही साल का लिखिएगा, ठीक ना। और फिर परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हर एक आइटम कितना परसेंट है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हम ध्यान रखते हैं कि प्रीवियस ईयर का फिगर पहले लिखेंगे, देन करंट ईयर का। इसके बाद परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर में हमेशा 100% होगा, बाकी अदर आइटम को हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए वर्किंग नोट शो जरूर करिएगा, जैसे 22-23 के सेशन में 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 60%, 1,20 अपॉन 10 लाख इंटू 100 12%, 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 5%, 770 अपॉन 10 लाख इंटू 100। ऐसे करके प्रीवियस ईयर के फिगर को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबके बेस में मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। करंट ईयर के जब डाटा को कन्वर्ट करिएगा तो करंट ईयर में करंट ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबके बेस में रहेगा, प्रीवियस वाले में प्रीवियस बेस में रहेगा, करंट वाले में करंट। तो 6,60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 कितना आ गया 55%। फिर 1,20 अपॉन 12 लाख इंटू 100, ऐसे करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये परसेंटेज जहां जो कैलकुलेट कर रहे हैं नीचे शो करिएगा वर्किंग नोट में, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है और ये आपका सॉल्यूशन है। डन डन, ओके। अब देखिए, अब हमारे सामने और भी क्वेश्चंस हैं, तो अब आपको ऐसे ही बनाना है। अब हम बस क्वेश्चन में बता देंगे कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, अदर क्वेश्चन में क्या नया रहेगा बस ये बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल का रहेगा तो बनेगा ऐसे ही जैसे अभी बताए हैं, ठीक ना, बनेगा ऐसे ही जैसे अभी बताए हैं। अब बस क्वेश्चन के नए पॉइंट को हम आपके लिए समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। From the information extracted from the statement of profit and loss of G Limited for the year ended 31 मार्च 2022 and 31 मार्च 2023, prepare the common size statement of profit and loss। चलिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, 2 साल का डाटा दिया है 22-23 और 21-22, तो 21-22 हो गया आपका प्रीवियस ईयर और 22-23 हो गया आपका करेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर, पहले प्रीवियस ईयर का फिगर लिखिएगा, देन करेंट ईयर का। एब्सोल्यूट अमाउंट में जो अमाउंट गिवन होता है उसको एब्सोल्यूट अमाउंट कहते हैं। देन परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा, प्रीवियस ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करंट ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अलग अलग। ओके, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ये जैसे दिया है वैसे ही लिख लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, इसका क्या काम है ये पॉइंट आपको समझना है, ये नया है। अदर एक्सपेंसेस वाले में लिखिएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखो, बच्चे गलती क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ना 2 तरह से मिस्टेक करते हैं बच्चे। या तो उनको लगता है ग्रॉस प्रॉफिट तो आता नहीं है इसमें, या तो इग्नोर कर देते हैं, ये भी मिस्टेक ही है, इग्नोर भी किए तो मिस्टेक ही है। दूसरा, या वो क्या करते हैं बच्चे, अदर इनकम के तौर पे ऐड कर लेते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ये भी मिस्टेक है। ये दोनों ही मिस्टेक है। तो कहोगे सर सही क्या है, सुनिए सही क्या है। आपको ना एक्सपेंसेस में एक आता है कॉस्ट ऑफ
मटेरियल कंज्यूम्ड, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंसेस में आएगा। तो क्या करिएगा कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट 60% है। किसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो जा देखो कि अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो 22-23 में, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है, तो 60% ऑफ 8 लाख, तो 4,80,000 हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है ग्रॉस प्रॉफिट, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिए 4,80,000। तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस ईयर में है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? अभी कैलकुलेट किए 4,80,000, तो ये आपको आ गया 2,20,000 आ गया, दो नहीं 3,20,000 आ गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां पे क्या करिएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करंट ईयर में 3,20,000 लिख दीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मत लिखिएगा, रिवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और अदर एक्सपेंस को जोड़िएगा। सेम ऐसे ही इस साल का निकालिए, तो इस साल का 21-22 में अगर हमको जीपी निकालना है तो जीपी कितना परसेंट है? 70% है। किसका? 10 लाख का। तो 10 लाख का 70% है, मतलब 7 लाख रुपया है जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स माइनस जीपी। तो 10 लाख में से 7 लाख माइनस करिएगा, 3 लाख रुपया आएगा। 10 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां पे 3 लाख हो गया क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चे क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है आपको? फॉर्मेट ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर फिगर और करंट ईयर फिगर एब्सोल्यूट अमाउंट में, देन परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर करंट ईयर। सबसे पहले लिखिएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज गिवन। अदर इनकम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंसेस लिखिएगा, एक्सपेंसेस में 2 आइटम आएगा, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और दूसरा अदर एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकाले? रिवेन्यू में से जीपी माइनस करके, रिवेन्यू में से जीपी माइनस कर लिए, कॉस्ट निकल गया दोनों ईयर का, ठीक है। तो ये पहले कॉस्ट निकाल के प्रीवियस वाले में प्रीवियस कॉस्ट, करंट वाले में करंट, देन कॉस्ट में अदर एक्सपेंस जोड़िएगा तो टोटल एक्सपेंस आएगा। फिर क्या करिएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर लीजिएगा, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो फिगर आएगा उस पे 50% ईच ईयर में टैक्स है, फिर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। फिर हर एक आइटम को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया, इस क्वेश्चन का ये न्यू पॉइंट था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ओके, देन चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एमेट्योर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। पर्टिकुलर्स दिया है, अमाउंट दिया है। बच्चे अमाउंट हमें एक ही ईयर का दिया है, एक ही ईयर का दिया है, बस अमाउंट दिया है। तो क्या करिएगा? जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट बना के 2 साल का डाटा मत लिखिएगा, एक एब्सोल्यूट अमाउंट और दूसरा परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हर एक फिगर को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के से कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आइटम है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 25% 250% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का 250% है। तो अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपको गिवन है ना, इसका 250% क्या हो जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 250% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 6 लाख है, 6 लाख का 250%, 250/100 कट करिए इसको। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 150 पे 4 जीरो, 15 लाख आ गया। तो मतलब कि हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल गया कि ये कितना है, 15 लाख है, ठीक है।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का 250%, कैलकुलेट कर लिए। ओके, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, तो आपको एक्सपेंसेस में एक आइटम आता है ना, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालोगे इससे, ठीक ना, इन दोनों के हेल्प से क्या निकालिएगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है बच्चे, एक सेकंड, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा जी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 1,55,000, तो चेंज इन स्टॉक आपका आ जाएगा 75,000, ठीक है। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया हुआ है, मतलब कि रिवेन्यू दिया है, एक्सपेंस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का काम करेंगे चेंज इन स्टॉक लिखने में। चेंज इन स्टॉक एक्सपेंसेस में लिखिएगा कैसे, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा के, सॉरी ओपनिंग में से क्लोजिंग घटा के। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक अलग अलग रहता है, ध्यान रखना। अकाउंट्स जब बनाओगे तो ओपनिंग में से क्लोजिंग करोगे, और जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे नेशनल इनकम तो क्लोजिंग में से ओपनिंग करोगे, इस बात को ध्यान रखना। अदर इनकम दिया है 10%, एक सेकंड, अदर इनकम जो है बच्चे ये गिवन है, अदर इनकम गिवन है, ठीक है ना। ओके, तो कहोगे सर ये क्या है, ये यहां पे था 10%, 10% डिवेंचर 6 लाख, अदर इनकम गिवन है, तो रिवेन्यू में अदर इनकम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल इनकम आ जाएगा। 10% डिवेंचर गिवन है, कहोगे सर डिवेंचर क्या काम है, तो डिवेंचर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर वाला पॉइंट क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इसका क्या काम है, तो 6 लाख का डिवेंचर है, 10% वाला, तो इस पे यहाँ पे 60,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। किस में आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट लिख के एक्सपेंसेस में, फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंसेस में लिख के 60,000 लिख दीजिएगा। डिवेंचर कोई काम नहीं है, बस डिवेंचर पे इंटरेस्ट निकालना था। डेप्रीसिएशन ऑन टेंजेबल एसेट्स एंड डेप्रीसिएशन ऑन एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजेबल, इसको दोनों को ऐड करके डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है। देन टैक्स रेट गिवन है 20%, ठीक है, टैक्स रेट गिवन है 20%, टैक्स रेट 20% कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट, लिखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट रहेगा, डेट हमें नहीं दिया है, दिया है डेट, देखो तो दिया है 31/12/23, लिख दीजिए। फॉर्मेट बनाइए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिखिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, absolute amount, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था, 15 लाख, अदर इनकम 3 लाख। चलिए लिखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही साल का है तो एक ही साल का लिखना है, 15 लाख, अदर इनकम 3 लाख, दोनों ऐड करेंगे 18 लाख आ गया। क्या चीज, टोटल इनकम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड किए तो टोटल इनकम आ गया, ठीक है। देन आपको एक्सपेंसेस लिखना है, एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या दिया है,
एक्सपेंसेस में चेंज इन स्टॉक लिखिएगा। कैसे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन स्टॉक 75,000। चेंज इन स्टॉक कैसे आया? एक सेकेंड। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 155। तो 80 में से 155 माइनस करेंगे। अस्सी हजार में 155 माइनस करेंगे, ठीक है? तो ये आएगा 75,000 नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अगर 155 में से 80 माइनस करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा, बट हमें क्या करना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, ठीक है? इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है, जहाँ नेशनल इनकम वाले में देख लीजिएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स में अलग होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 6 लाख। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 6 लाख। देन इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा ना, 6 लाख के डिबेंचर पे 60,000 फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या था? इंटरेस्ट। 6 लाख के डिबेंचर पे 10% 60,000। फिर क्या है? डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन अलग अलग है, आप एक ही साथ लिखिएगा। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना कितना था? 75,000 प्लस 15,000, 90,000। नेक्स्ट, टैक्स रेट 20% है, ओके। इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करिए तो देखिए इसमें ये दोनों पॉजिटिव है। 6,60,000 हो गया, प्लस 90,000 कितना हो गया? 6,60,000 में 90,000 जोड़िए तो 90,000। 6,60,000 में 7,50,000 आ गया ना। 7,50,000 है। 7,50,000 में से 75 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7,50,000 में से 75 माइनस कर देंगे तो 6,75,000 आएगा। ये आ गया टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस अच्छा, एक हमारा छूट गया क्या? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड छूट गया क्या? अच्छा सॉरी बच्चे, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2.5 लाख का छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छूट गया था, आप भी ऐड कर लो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2.5 लाख का ये छूट गया था, तो 2.5 लाख इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिएगा। 2.5 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8,25,000 हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी रुक जा, सॉरी यहाँ से ऐड करना है ना, सॉरी गलती हो गया, एक सेकंड। मोबाइल का हेल्प ले रहा हूँ, आप खुद से करना, टाइम वीडियो में टाइम सेव हो। देखिए आपको 2.5 लाख ऐड करना है, 2.5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 90,000 में से 75,000 माइनस कर दिए तो 9,25,000 आएगा। 9,25,000, ठीक है, ओके। देन हमें टैक्स लिखना है। टैक्स का रेट कितना था बच्चे? टैक्स रेट है 20%, तो इसका 20% टैक्स में गया। 20%
1,00,000, एक सेकंड, टैक्स से पहले हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है ना, तब ना टैक्स निकालेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तब फिर टैक्स निकालेंगे। टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? इसमें से, इस टोटल इनकम में से आप क्या करिए, टैक्स माइनस करिए, एक्सपेंसेस माइनस करिए। टोटल इनकम कितना था? 18 लाख में से आप 9,25,000 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो टैक्स आ गया 8,75,000 टैक्स से पहले प्रॉफिट। अब इसका 20% टैक्स निकालना है, 1,75,000 टैक्स आ गया, तो आपको 7 लाख बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख। ठीक है, यहां तक नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए फटाफट अब परसेंटेज में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। परसेंटेज में कन्वर्ट करिए फिगर को। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान रखिएगा, आप मोबाइल का यूज मत करना क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। देखो पहला फिगर तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 100% होता है, यहाँ पे 100% लिख दिए। दूसरा फिगर निकालना है तो वर्किंग नोट यहाँ पे लिख देते हैं। वर्किंग नोट कैसे निकालेंगे, 3 लाख अपॉन टोटल रिवेन्यू, मतलब टोटल नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3 लाख अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। कट करिए इसको, कितना आ रहा है, 20% आएगा। फिर इसका कैलकुलेट करिए, 18 लाख अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, एक 120% ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही हर एक फिगर कैलकुलेट करिए। 2.5 लाख अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख, सबके बेस में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा, इंटू 100 कैलकुलेट करिए। $16.67। अच्छा, जो नेगेटिव में रहेगा उसका नेगेटिव में ही कैलकुलेट करिएगा। जैसे 75,000 अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, बट ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव में लिखिएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका कैलकुलेट करिए फटाफट, ऐसे ही सबका कैलकुलेट करिए फटाफट। ठीक है, हो गया? यहाँ 5% आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो आपको आएगा 40%, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 4%, देन 6%, देन टोटल एक्सपेंसेस का आ जाएगा 61.67%, देन 58.33%, देन 11.67%, देन 46.67%। ठीक है, सभी फिगर को आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हुए परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार ध्यान देना बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का एक बार आप खुद से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा और ये सॉल्यूशन रहा। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट, नोट करिए। हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग फिगर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिसिंग फिगर वाला, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का तो दे ही देता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का एग्जाम में दे देता है, इसलिए आपको मिसिंग फिगर क्वेश्चन का भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, अब देखो, तो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली लिख लेना है, नोट कर लेना है, और फिर जहां जहां खाली जगह है उसको फिल कर देना है, मतलब सब कुछ नोट करके फिर खाली जगह को फिल करना है। ध्यान रखो, इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए कैसे फिल करते, ध्यान दीजिएगा तेजी में। देखिए बच्चे, यहां पे सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चारों जगह खाली है, तो हमें नहीं पता है क्या होगा, लेकिन ये एक बात पता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर 100% होता है, ये बात पता है, ये 100% लिख दिए, ठीक है। अब यहां का फिगर कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहां पे 2020 में जो भी फिगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इस फिगर का 45% है, इस फिगर का 45% कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। तो आखिर वहां पे क्या फिगर रहा होगा, जैसे आप जब कैलकुलेट किए थे तो कैलकुलेट किए होंगे ना कि ये 7,20,000 अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 का क्या किए होंगे, तो 45% आया। तो आखिर 45% का फिगर जो है वो है 7,20,000। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में 100% होता है, तो 100% का फिगर कितना होगा, 7,20,000 अपॉन 45 इंटू 100 करके देखिए तो कितना आएगा, फटाफट करिए। तो 7,20,000 अपॉन 45 इंटू 100 करेंगे तो 16 लाख आएगा। कितना आएगा, 16 लाख। मतलब कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे 16 लाख था, ठीक है। जैसे कैसे किए, ध्यान रखिए कि हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता था, लेकिन ये फिगर पता है और इसका परसेंटेज पता है। तो आखिर इस रिवेन्यू का 45% ये फिगर है, तो हम रिवेन्यू को 45% फिगर का बराबर वैल्यू 7,20,000 है, तो 100% कितना होगा, या एक्स का 45% 7,20 है, एक्स का फिगर निकाल लो, ठीक है। ओके, ये हो गया। ऐसे ही इस ईयर में यहां पे जो रिवेन्यू है, इस रिवेन्यू का 48% 9,60,000 है, तो 48% का वैल्यू हमको पता है 9,60,000। तो 100% का फिगर निकालिए, 9,60,000 डिवाइडेड 48 इंटू 100, 20 लाख आएगा। यहां का फिगर 20 लाख आएगा, ठीक है। ओके, अब डेप्रीसिएशन जो है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है वो इस ईयर के रिवेन्यू का 10% है। तो रिवेन्यू अगर 16 लाख आया, उसका 10% कितना आ जाएगा, 1,60,000। यहां पे जो है ये 8% है, 20 लाख का 8% यहां पे फिगर होगा, मतलब ये फिगर जो है 20 लाख का 8% है, कितना आ जाएगा, 1,60,000। यहां पे डेप्रीसिएशन जो है यहां के रिवेन्यू का 7.5% है, निकाल लीजिए। 16 लाख का 7.5%, 16 लाख इंटू 7.5%, 1,20,000। और यहां पे 6% है, 1,20,000 यहां भी आ गया। टोटल एक्सपेंसेस ऐड करके लिखिए, टोटल एक्सपेंसेस ऐड करके लिखिए। जैसे इन चारों को ऐड करके लिखिए यहां पे, और इन चारों को ऐड करके यहां पे लिखिए, फटाफट ऐड करिए। 7,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, ये आएगा
10,80,000। और इस ईयर में देखिए कितना है, 9,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, 13,40,000। फिर क्या करिए बच्चे, इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए। 16 लाख में से 10,80,000 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, 5,20,000। 20 लाख में से 13,40,000 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा, 6,60,000। ठीक है, ओके। अब इधर का तो फिल हो गया। अब इधर देखिए परसेंटेज निकालना है, तो नहीं निकाल लेंगे, यहां का परसेंटेज निकालना है यहां का, तो ये फिगर 80,000 अपॉन 16 लाख इंटू 100 करिए। 80,000 अपॉन 16 लाख रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस में रहेगा, इंटू 100, 5% आएगा। यहां का निकालना है, तो यहां का फिगर 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 5% यहां भी आएगा। यहां का निकालना है 10,80 वाले का, तो 10,80,000 अपॉन यहां का टोटल मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा बेस में 16 लाख इंटू 100, 67.5%। और उसका निकालिए 13,40,000, 13,40,000 डिवाइडेड बाई यहाँ का बेस में रहेगा यहाँ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, 67%। फिर इसका निकालिए 5/20 का, 5,20,000 बेस में रहेगा यहाँ का रिवेन्यू 16 लाख इंटू 100, 32.5%। ठीक है, यहाँ का निकालिए 6,60,000 वाले का, 6,60,000 डिवाइडेड बाय यहाँ का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख इंटू 100, 33%। यहाँ का निकालिए लास्ट का 2,08,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100, 13%। यहाँ का निकालिए तो 2,97,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 14.85 ये आया। देखो तो आपका भी यही आया है। अच्छा, एक चीज़ और, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक और मिसिंग फिगर था बीच में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमने बिफोर टैक्स लिखा, फिर उसका टैक्स भी था ना। ओके, तो टैक्स का रेट दिया है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड, ये जो फिगर है बच्चे, ये फिगर ये टैक्स का है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला, ये टैक्स निकला। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको निकालना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक पॉइंट और आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए इसमें से माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 3,12,000। इसमें से माइनस करिए तो कितना आएगा, माइनस करिए तो 6,60,000 में से 6,60,000 में से 2,97,000, 3,63,000। ठीक है, ओके। और
अब निकाल लीजिए 3,12,000 बेस में 16 लाख इंटू 100, 19.5% यहाँ पे आ गया। और इस ईयर का निकालिए तो 3,63,000 बेस में यहाँ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख इंटू 100, 18.15%। 18.15%। देखिए तो यही आ रहा है आपका भी। हाँ सही है। देखो बच्चे, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन हमारा मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन था, तो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। आपके कॉमन साइज और या कॉम्पिटिटिव वाले में हर एक चैप्टर में लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चन के बाद लास्ट में मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, और मिसिंग फिगर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रहेगा। तो सभी चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर्स में मिसिंग फिगर दिया है, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह से आपको मैंने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया आज क्लास में। प्रीवियस में कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट किए थे। और हाँ, हमने मोबाइल फोन यूज किया कैलकुलेशन के दौरान, आप मत करिएगा, क्योंकि हमें वीडियो में टाइम सेव करना था, और आपको एग्जाम में गिवन टाइम मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आप पेन और पेपर के माध्यम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन बिल्कुल भी मत यूज करिएगा आंसर मिलाने के चक्कर में, क्योंकि आज बना लेंगे मोबाइल फोन के हेल्प से, बट कल एग्जाम में आपको दिक्कत होगा। इसलिए प्रैक्टिस खुद से करिए, ठीक है ना। हमें कोई एग्जाम नहीं देना है, मैंने एग्जाम दे दिया है और 95% मार्क्स 12th में लाया भी हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा। और हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर आपसे ऑफलाइन पढ़ना है, तो सुनिए बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। जिनको भी ज्वाइन करना है 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज में, या CUET में BHU DU AU के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए, या BBA हो और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के कोर्सेज में सेमेस्टर क्लासेस के लिए, जिनको भी कोचिंग ज्वाइन करना हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारा ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। रविदास गेट के पास लंका थाना के जस्ट बगल में वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। आप सीधे ऑफलाइन सेंटर विजिट करिए, सीट अवेलेबल है, सीट मिल जाएगा आपको। बाद में आने पे हो सकता है फुल भी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सीट बहुत जल्दी फुल रहता है, क्योंकि वाराणसी में प्योर कॉमर्स कोचिंग में एक ही कोचिंग है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। तो आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो सेंटर पे विजिट करिए। ऑनलाइन के लिए फ्री लेक्चर के लिए यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्ले लिस्ट से जाके वहां पे कंप्लीट लेक्चर के माध्यम से फ्री स्टडी करिए। पेड लेक्चर के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, ये हमारा लोगो है गुडविल एडुकेयर का, ऐप डाउनलोड करिए, वहां से पेड कोर्सेज परचेज करिए, वहां पे नोट्स भी अवेलेबल है, और आपको वहां से प्रैक्टिस करने को क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कॉल या व्हाट्सएप करके सीधे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय।